नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। अगले 3 दिनों के दौरान मौसम की अगर हम स्थिति देखें तो पूरे भारत में कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। बारिश की गतिविधियाँ नहीं होंगी, प्री मानसून एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तापमान में भी बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। ऑल्दो ब्राइट सनशाइन के दिन अब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, हिल्स में और सेंट्रल इंडिया में, साथ ही ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में भी अधिकांश जगहों पर। इसके बावजूद तापमान ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि बहुत मेजर चेंज नहीं अगले 3 दिनों के वेदर के दौरान, तो इसलिए अगले 3 दिनों की बात करने के बजाय मैं आपको वर्तमान कंडीशन बताने जा रहा हूँ। लानीना की या फिर एल नीनो की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है मॉनसून से पहले, और साथ ही साथ अन्य जो फेनोमेना हैं वेदर पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसमें आईओडी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडियन ओशन डायपोल। तो क्या है इंडियन ओशन डायपोल, इसके बारे में भी बात करेंगे, और इस समय लानीना की कंडीशन क्या है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि मॉनसून के शुरू होने में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अप्रैल मई 2 महीने बाकी हैं और 15 दिन बाकी हैं मार्च के। इसके बाद मॉनसून का सीजन शुरू हो जाता है। फिलहाल आप यहाँ पर 2 चार्ट देख रहे हैं। एक मॉडल प्लस एक्सपर्ट जजमेंट है एनसो प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट का, यानी कि मॉडल ने जो प्रोजेक्ट किया है एल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलिएशन के बारे में, न्यूट्रल रहेगा या बिलो नॉर्मल रहेगा या फिर एबव नॉर्मल रहेगा, वार्मर रहेगा, यानी एल नीनो की कंडीशन हो जाएगी। और ये है प्योरली ऑब्जेक्टिव एनसीओ प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट, यानी ये जो है मॉडल का प्रोजेक्शन है। तो मॉडल के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का ये समय चल रहा है, और इस दौरान इससे अगले फेज़ में हम हैं मार्च, अप्रैल और मई वाले में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्रे रंग में दिख रहा पाई है, ये न्यूट्रल प्रोजेक्शन है एल नीनो की, एनसो की। और ये जो कि जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, नीनो रीजन, जहाँ पर टेम्परेचर नापा जाता है 3.4 रीजन, वहाँ का ये प्रोजेक्शन है। और वहाँ पर टेम्परेचर ये अनुमान है कि नॉर्मल के करीब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये आपने देखा फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो प्रोजेक्शन था, ये बिलो नॉर्मल का इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन था, नॉर्मल का कम प्रोजेक्शन था। अब यहाँ पर नॉर्मल होने की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद 38% के आसपास इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। वहीं अप्रैल, मई और जून की तरफ जब आप जाएंगे तो ये बढ़कर इसकी प्रोबेबिलिटी 60% के करीब आ जाएगी, और बिलो नॉर्मल टेम्परेचर की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो घटकर 40 के करीब आ जाएगी। और मई, जून, जुलाई में वार्मर सिचुएशन हो सकती है, यानी कि एल नीनो का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। न्यूट्रल कंडीशंस के बावजूद लगभग आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी यहाँ पर हाईएस्ट दिखाई दे रही है। और ब्लू और रेड जो है, ब्लू है इस समय लानीना की स्थिति, और रेड है एल नीनो की स्थिति। तो एल नीनो की स्थिति फिलहाल अगर हम मॉनसून के महीनों में भी देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अगस्त और सितंबर में भी आप देखें तो इसकी जो एल नीनो की प्रोबेबिलिटी है वो मॉडल की ही माने अगर हम, तो 20% से ज़्यादा नहीं हो पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 22% पहुंच रही है, और ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल हम इस मॉडल के चार्ट को देखें तो भी लग रहा है कि मॉनसून के दौरान एल नीनो का प्रभाव नहीं रहेगा, लानीना की कंडीशन या न्यूट्रल कंडीशन रहेगी। न्यूट्रल कंडीशन की ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। एनसो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि मॉनसून पर नो पॉजिटिव नो नेगेटिव इंपैक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ एल नीनो, एनसो, या फिर कहें कि प्रशांत महासागर का जो इंपैक्ट होता है भारत के मॉनसून पर, वो नहीं रहेगा। और यहाँ पर हम देखें अगर मॉडल और साथ में एक्सपर्ट्स का जो प्रोजेक्शन है, जो कैलकुलेशन है, वो एल नीनो को और सप्रेस कर रहा है, यानी कि एल नीनो के इंपैक्ट को और वो कमज़ोर करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए जून, जुलाई, अगस्त में भी ये 8% के करीब पहुंच रहा है, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगभग 12-13% की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है एल नीनो के उभार की, यानी कि तापमान के औसत से ज़्यादा ऊपर जाने की। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की ये सिचुएशन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की ये सिचुएशन है। तो सितंबर का जो कि मानसून का आखिरी महीना है, उस दौरान भी अगर हम देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 22% प्रोबेबिलिटी होगी नॉर्मल टेम्परेचर एबव टेम्परेचर की, यानी कि एल नीनो के बनने की संभावनाएं 22% के करीब रहेंगी। न्यूट्रल की जो संभावना रहेगी वो तकरीबन 50% रहेगी, और बिलो नॉर्मल टेम्परेचर की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 40% के आसपास रहेगी। तो कुल मिलाकर
दोनों चार्ट अगर हम देख लें तो ये कह सकते हैं कि एल नीनो की प्रोबेबिलिटी या आशंका फिलहाल साल 2022 के मॉनसून में नहीं नज़र आ रही है। और इसको मैं थोड़ा सा और सरल तरीके से आपको समझाने की अगर कोशिश करूं कि एल नीनो, ला नीना या एंसो न्यूट्रल ये क्या है, तो इसको आप इस तरह से समझिए कि ये रहा आपका न्यूट्रल टेम्परेचर। अगर ये न्यूट्रल टेम्परेचर है यानी कि समुद्र की सतह का उस जगह का तापमान जहाँ पर तापमान माप कर ये तय किया जाता है, ये बताया जाता है कि इस बार एल नीनो स्ट्रांग है या फिर ला नीना की कंडीशन है या न्यूट्रल है, उस जगह तापमान अगर औसत यानी समुद्र की सतह का तापमान जितना होना चाहिए उतना होता है तो वहाँ पर एंसो न्यूट्रल रहता है। अगर वो इस औसत से नीचे रहता है तो वो ला नीना की कंडीशन होती है, और अगर इससे ऊपर जाने लगता है तो वो एल नीनो की कंडीशन हो जाती है। यानी औसत से तापमान का ऊपर जाना एल नीनो है, नीचे जाना ला नीना है, न्यूट्रल रहना, औसत के बराबर रहना वो एंसो न्यूट्रल है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का न्यूट्रल रहने का संकेत है। तो ये तो रही बात एल नीनो या ला नीना की प्रोबेबिलिटी की जो प्रशांत महासागर में। और अब हम आपको बताते हैं इंडियन ओशन डायपोल, जो कि एक अलग वेदर फेनोमेना है जो कि मौसम को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, भारत के मॉनसून को काफ़ी प्रभावित करता है। इसके बारे में सरल तरीके से हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो इंडियन मॉनसून यानी भारत का मॉनसून अच्छा होता है, और पॉजिटिव होने के कारण ये देखिए आप भूमध्य रेखा है, ये डॉट डॉट की जो लाइन देख रहे हैं भूमध्य रेखा है, जो कि भारत के सदर्न टिप से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर इसके पश्चिम में अरब सागर की तरफ अगर वार्मर कंडीशन होती है नॉर्मल से टेम्परेचर की समुद्र की सतह की, और पूरब में ऑस्ट्रेलिया साइड में यहाँ पर होती है अगर कूलर कंडीशन समुद्र की सतह के तापमान की, तो ये भारत के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और अगर यही उलट जाता है तो भारत के लिए तब ये कूलर यहाँ अगर हो गया यहाँ और वार्मर यहाँ हो गया तो भारत के लिए नेगेटिव हो जाएगा, भारत का मानसून कमज़ोर रहेगा। तो इंडियन ओशन डायपोल का जो इम्पैक्ट है भारत के मानसून पर, वो अगर ये पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहता है, अगर नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो इस समय की अभी जो कंडीशन है उनके आधार पर अभी इंडियन ओशन डायपोल के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये बहुत शॉर्ट टर्म के ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम कंपेयर करें एल नीनो से, तो एल नीनो का जो मेज़रमेंट है वो ब्रॉडर इम्पैक्ट डालता है, इसलिए उसका मेज़रमेंट या उसका आउटपुट, उसका प्रोजेक्शन पहले से ही कंसीडर किया जाता है, जबकि आईओडी का इम्पैक्ट अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम है, इसलिए इसका जो प्रोजेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, ये थोड़ा धीरे धीरे किया जाता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो मॉनसून को प्रभावित करता है, एमजेओ मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन, जो एक एटमॉस्फेरिक वेव है, यानी कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल में गुजरने वाली पूरे ग्लोब के ऊपर से, और ख़ासतौर पर इक्वेटर के आसपास से ही वो वेव गुजरती है, और वो वेव जिसे मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं, एमजेओ, और ये इसका जो टर्न है पूरे ग्लोब का वो 30 से 60 दिनों के भीतर होता है। तो भारत के मॉनसून के दौरान ये 2 से 4 बार भारत की तरफ से होकर गुजरती है ये वेव। और ये वेव जब भी गुजरती है, एंटर करती है अफ्रीकन कंट्री से अरेबियन सी की तरफ, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पर लगातार पॉजिटिव होने लगता है, मॉनसून एनहांस कर देती है ये वेव। और जब तक ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से पार नहीं हो जाती, फिलीपींस की तरफ से आगे निकल नहीं जाती ऊपर से वेव, तब तक इसका इम्पैक्ट भारत के मॉनसून के लिए पॉजिटिव रहता है। तो 2 से 4 बार इसका आना होता है, और कई बार आपने देखा होगा कि लंबा मॉनसून ब्रेक रहता है लेकिन अचानक ज़बरदस्त बारिश होने लगती है देश के तमाम इलाकों पर, तो वो इन्हीं वजहों से होती है। तो फिलहाल ये सारे फीचर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं भारत के मॉनसून पर। मॉनसून का समय शुरू होने में बहुत समय नहीं है, आपको अपडेट करते रहेंगे और भी डिटेल में। और जैसे ही इन सभी चीज़ों की रीडिंग आती है, प्रोजेक्शंस आते हैं मॉडल का, जैसा एल नीनो के बारे में मैंने बताया कि क्या रियल कंडीशन है, लेकिन आईओडी और एमजेओ के बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। ओवरऑल हम देखें तो इस बार मॉनसून नॉर्मल के आसपास रह सकता है, मेरा ये सा आकलन है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।